प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जैसे प्यार से नहीं डरना चाहिए, वैसे ही मैथ से भी नहीं डरना चाहिए। अगर मैथ से आप प्यार कर लीजिएगा तो मैथ आपको कभी नहीं डराएगा। तो हम मैथ को प्यार से सीखेंगे क्योंकि मैथ बहुत ही प्यारा है। तो चलिए, तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? जो हम पढ़ रहे थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो कल हम जियोमेट्रिकली प्रूव किए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम जो क्लास 10 में पढ़े थे वैल्यू, साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल्स टू हाफ, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2, साइन 90 इक्वल्स टू 1, ये सब हम पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे। अगर हम 90 डिग्री से आगे बढ़े तो क्या होगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं। कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे, जो 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम एक यूनिट सर्कल लेंगे। क्या लेंगे? एक यूनिट सर्कल लेंगे, और ये हुआ आपका यूनिट सर्कल, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश। तो कल हम देखे थे कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 1 0, इसका हो गया 0 1, ये हो गया -1 0, और ये हो गया 0 -1। तो अगर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे है जो है आपका P, हम पढ़े थे कल एक AB, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये OP हो जाएगा रेडियस, जहाँ पे A इसका लेंथ है B, इसका है A, और ये है 1 Q। पढ़े थे हम कल। यहाँ से हम निकाले थे, अगर ये एंगल x रेडियन हुआ तो हम यहाँ से निकाले थे cos x इक्वल्स टू जो है A, और sin x इक्वल्स टू जो है B। ये हम कल पढ़े थे। इतना तक हमारा हो गया था। अगर आप सोचिए कि ये पॉइंट कहाँ पे आ जाता, ये P पॉइंट आके ये जो 1 0 पॉइंट है इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाता, तो फिर क्या होता? तो फिर A का वैल्यू हो जाता 1, A का वैल्यू क्या होता 1, और B का वैल्यू हो जाता 0। तो क्या होता? A का वैल्यू हो जाता 1 एंड B का वैल्यू हो जाता 0। अच्छा, ये कब होता? ये अगर ये कब होगा? ये जो एंगल x रेडियन है, x रेडियन को अगर हम 0 कर दें, x इक्वल्स टू जो है x इक्वल्स टू जो है 0, इसको हम 0 कर दें, x इक्वल्स टू जो है हम 0 कर दें, तो 0 कर दे तो ये लाइन आके इस यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा, तब ये घटना घटेगी। तो मतलब क्या होगा? x इक्वल हो जाएगा, ये कब पॉसिबल है? जब x इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू है 0। तो अगर x इक्वल्स टू अगर 0 है, इसका मतलब cos 0 इक्वल्स टू क्या है? cos 0 इस इक्वल्स टू है 1, क्योंकि cos x का वैल्यू था a, और sin 0 का वैल्यू क्या है? sin 0 इसका वैल्यू क्या है? 0। हम पढ़े थे cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू है 0। इसमें इतनी बड़ी चीज क्या है? इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम
x इक्वल्स टू ले ले 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। अगर हम x को रेडियन से लेते हैं तो ये 90 डिग्री छोड़िए, x इक्वल्स टू है π/2, x इक्वल्स टू है π/2। अगर हम x इक्वल्स टू π/2 कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर हम x इक्वल्स टू π/2 कर दें तो यहां पे आ जाएगा x इक्वल्स टू, अगर π/2 हो गया यहां पे आ जाएगा a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1। देखिए ध्यान से देखिए, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, तो तब cos π/2 हो जाएगा 0, sin π/2 हो जाएगा 1। π/2 का वैल्यू की डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो हम पढ़े थे वो 90 डिग्री होगा, तो cos 90 0, sin 90 1, ये तो आप सबको पता है। तब बोलेगा सर आप क्या नया क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा नया चीज। अगर हम x को पाई कर दें, मतलब अगर हो जाएगा x इक्वल्स टू पाई, तब क्या होगा, x इक्वल्स टू पाई होगा तो तब क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू अगर पाई हो गया तो यहां पे आ जाएगा a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos पाई इक्वल्स टू -1, sin पाई इक्वल्स टू 0, पाई मतलब 180 डिग्री। देखिए ये नया चीज है, यहां तक तो आपको पता था, ये आ गया cos पाई इक्वल्स टू -1, sin पाई इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमारा मन नहीं भरता है इतने से, हम थोड़ा कुछ उटपटांग चीज करते रहते हैं, तो क्या किए, अगर इस x को रोटेट ऐसे रोटेट कर दिया यहां से लेके यहां तक, देखिए ये पाई था, पाई प्लस π/2, ये है π/2, हर एक क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो है π/2, टोटल है 2 पाई, और इसको जो हम 4 सेक्शन में चार क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड किए हुए हैं, तो एक एक क्वाड्रेंट का एंगल है π/2। तो अगर x को यहां तक हम रोटेट कर दिए, मतलब बढ़ा दिए, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा पाई प्लस π/2, इसका मतलब 3π/2। अच्छा, जब x 3π/2 है तब a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू है -1, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, cos 3π/2 क्या होगा 0 एंड sin 3π/2 इक्वल्स टू -1। यहां तक तो ठीक था, देखिए यहां तक तो हमको वैल्यू पता चल गया, 0 पे क्या होगा, π/2 पे क्या होगा, पाई पे क्या होगा, 3π/2 पे क्या होगा। अगर हम पूरा एक रोटेशन ले ले, मतलब एक रिवॉल्यूशन ले ले यहां तक, मतलब एक पूरा चक्कर लगा दे, एक पूरा कंप्लीट एंगल ले ले, मतलब अगर x का वैल्यू हम क्या कर दिए, x का वैल्यू हम अगर 2 पाई कर दिए, x का वैल्यू अगर हम 2 पाई कर दिए तो क्या होगा, तो देखिए फिर से ए बी यहां पे आ जाएगा, जहां से शुरू किए थे वहीं पे, जहां शुरू घूम फिर के बहुत घूमे बहुत फिरे, फिर हम वहीं आ गए। तो यहाँ पे आगे हमको क्या मिला, यहाँ पे आगे हमको मिला a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पहुंच गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहां से हम लिखेंगे तो cos 2 पाई, इसका वैल्यू आ जाएगा जो है 1, और sin 2 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देखिए हम जहां से कहानी शुरू किए थे वहीं पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक चक्कर लगा देते हैं तो cos और sin का वैल्यू जहां था वहीं पे आ जाएगा, cos और sin का वैल्यू जहां था वहीं पे आ जाएगा। तो ये जो मतलब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए वही चीज घूम फिर के आ रहा है, वही चीज घूम फिर के आ रहा है। देखिए अब अगर यहां से आगे बढ़ेंगे, फिर a0 1, फिर -1 0, फिर 0 -1, फिर अगर एक चक्कर लगाएंगे तो 1 0 पे आ जाएगा। अगर हम इसको बोलते हैं इसी एक पीरियोडिक फंक्शन, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। पीरियोडिक फंक्शन, अगर एक फंक्शन कुछ वैल्यू अटेन करने के बाद, सर्टेन वैल्यू के बाद हर बार वही घूम फिर के आ रहा है, वही साइकिल में घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे sin x और cos x
ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। इनका पीरियड कितना है 2 पाई।